नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन खन्ना और आप सभी देख रहे हैं विद्यार्थी दर्शन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं संसाधन क्या है। संसाधन वो प्रक्रिया है जो आपकी ज़रूरत को पूरा करे। कुछ भी चीज़ हो, अगर आपकी ज़रूरत को पूरा कर रही है तो वो एक संसाधन ही है। जैसे ये मार्कर है, मुझे ज़रूरत है लिखने की। ये मार्कर है और मुझे लिखने की ज़रूरत है, तो मैं इससे क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। और ये मार्कर जो है मेरी ज़रूरत पूरा कर रहा है। तो ये मार्कर मेरे लिए क्या है, एक संसाधन है। मेरे लिए क्या है, एक संसाधन है। तो चलिए दोस्तों, संसाधनों के प्रकार जानते हैं। संसाधनों के प्रकार, ये संसाधन 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन एवं मानव निर्मित संसाधन। तो चलिए दोस्तों, अपन जानते हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत भी प्राकृतिक संसाधन के अंदर भी 2 संसाधन है: नवीनीकरण संसाधन एवं अनवीनीकरण संसाधन। नवीनीकरण से क्या आता है? नवीनीकरण का मतलब है जो दोबारा से बन सके, यानी जो दोबारा उत्पन्न हो सके। जैसे हवा एक बार चल गई तो दोबारा से चलेगी, दोबारा से आ जाएगी। हवा एक बार फिर चल गई तो फिर आ जाएगी, फिर चल गई तो फिर आ जाएगी। ऐसे ही कृषि, अगर आपने फसल उगाई, अब आपने फसल उगाई और उसे काट लिया, फिर उगाई, फिर काट लिया, फिर उगाई, फिर काट लिया, यानी कि वो फसल जो है उगाएंगे आप तो उसमें और जगह आ जाएगा, और निकाला और आ जाएगा, यानी कि उसकी प्रक्रिया रुक नहीं रही है, वो चलती आ रही है। वो प्रक्रिया जो है बंद नहीं हो रही। ऐसे अगर वन को काट दिया जाए, वनों को काट दिया जाए और उस ज़मीन को वैसा ही छोड़ दिया जाए, तो वहाँ पर एक समय में फिर से पेड़ पौधे उग जाएंगे और वहाँ पर फिर से एक नया वन बन जाएगा। तो अनवीनीकरण से क्या होता है, प्रक्रिया अनवीनीकरण के अंदर दो आते हैं, 2 संसाधन आते हैं: अचक्रीय और चक्रीय। कौन से? अचक्रीय और चक्रीय। अचक्रीय से तात्पर्य जो दोबारा बनाया ना जा सके। चक्रीय में आते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज मतलब धातु, जैसे सोना, लोहा, चांदी। अगर कोई आपके पास सोने की अंगूठी है या कोई भी सोने की चीज़ है, अगर आप उसे हथौड़े से कूटिए, चाहे पत्थर से कूटिए, किसी भी तरीक़ा से आप उसको नष्ट करने की कोशिश कीजिए, वो नष्ट नहीं होगी। और आप दोबारा से उस टूटी फूटी उछड़ी हुई उस अंगूठी को सुनार के पास लेके जाएंगे और वो पुनः उसे एक अंगूठी बना देगा दोबारा से। तो वो क्या है? चक्रीय है, यानी उसका चक्रण हो रहा है। वो मतलब वो चीज़ नष्ट नहीं हुई। और ये क्या हो रही, जीवाश्म ईंधन है, ये क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है। ये एक बार नष्ट हो गया, दोबारा से इसका जन्म नहीं होगा। तो ये तो अपना था नवीनीकरण, ये तो अपना था अनवीनीकरण। अब चलिए अब दोस्तों, मानव संसाधन को समझते हैं। मानव संसाधन से आशय है, मानव संसाधन अपने आप में खुद ही एक संसाधन है। मानव अपने आप में एक खुद ही संसाधन है। अब वो कैसे? जैसे जनसंख्या। एक देश की ज़रूरत को कौन पूरा कर रहा है? एक देश की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है? जनसंख्या। देश की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या होती है? जनसंख्या। तो देश की ज़रूरत को कौन पूरा कर रहा है? जनसंख्या की ज़रूरत को कौन पूरा कर रहा है? मानव। जनसंख्या उसको पूरा कर रही है, इसलिए ये जनसंख्या जो है मानव संसाधन में आती है। और स्वास्थ्य, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको ठीक कर पाए, यानी डॉक्टर आपकी ज़रूरत है, आप उसे यूज़ करते हैं, तो वो भी एक मानव ही है। तो वो भी किस में आएगा? मानव संसाधन में। शिक्षा, आप शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वो भी एक मानव संसाधन में आएगी। और एक कार्य क्षमता, मानव की अपनी अपनी अलग अलग कार्य क्षमताएँ होती हैं, वो जो उसे आगे बढ़ने में मदद करती हैं। यानी कि जो कोई भी हो, वो अगर आपकी ज़रूरत पूरा कर रहा है तो वो आपके लिए संसाधन ही है। कोई भी चीज़ हो या कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी मानव हो, अगर आपकी ज़रूरत पूरा कर रहा है तो वो एक आपके लिए संसाधन ही है। तो दोस्तों, अब अपन देखते हैं मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं? मानव निर्मित संसाधन से आशा है जिसे मनुष्य ने बनाया हो। जैसे भवन, घरों को किसने बनाया? मनुष्य ने। अगर आप घर बनवाएं तो किससे बनाएंगे? मनुष्य से ही बनवाएंगे। सड़कें किससे बनवाई जाएंगी? मनुष्य से ही, मानव ही इस पर कार्य करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक संस्थाएं, जैसे हमारी संसद की बिल्डिंग किसने बनाई? मनुष्यों ने ही बनाई। सामाजिक बिल्डिंग किसने बनाई? कोई भी सामाजिक बिल्डिंग होगी तो उसे किसने बनाया? मनुष्य ने ही बनाया। यानी जो कुछ भी अगर मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है उसे हम मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।